नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। क्या हो दोस्तों, यदि आपको पता चल जाए कुछ ऐसी खेती के विषय में जिस पे आपको ना ही खाद देने की ज़रूरत है, ना ही पानी डालने की और ना ही किसी भी प्रकार के जानवरों से इसका देख रेख करने की, आप चाहे इसे कहीं भी लगा दे अच्छे से जो जग जाते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का विशेष देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जिमीकंद कंदमूल के विषय में। ये जो आप पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये लगभग 1.5 से 2 महीना पुराना है। चूँकि अभी का जो मौसम है इनके लिए उपयुक्त ना होने के कारण ये जो पत्तियाँ थोड़ा सा झुलस गया है। बाकी इसमें ना ही आपको रसायन डालना है, ना ही कीटनाशक डालना है, ना ही देखा जाए तो पौधे की देख रेख के लिए जानवरों से बचाना है। चूँकि इसको दोस्तों जानवर खाता ही नहीं है, तो एक किसान के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। चूँकि देखा जाए तो फसलों को बचाने के लिए किसान द्वारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट किया जाता है, चाहे जानवर हो बंदर हो, उनसे बचाने के लिए दोस्तों पूरे खेतों में घेराबंदी जैसी प्रक्रिया को किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप इसकी यदि खेती करते हैं तो आपको जानवर तो इसको खाएगा ही नहीं। जो किसी भी प्रकार का जो जानवर है दोस्तों इसको नहीं खाते हैं। जो इनकी पत्तियां हैं, अब बता दें जो इनका मुख्य फसल होता है वो इनकी जड़ों में होती है। जो कंद होता है, कंदमूल होता है, वो इनकी जड़ों में होती है। जो इनका साइज़ देखा जाए, जो कंदमूल का जो इसकी जिमीकंद का साइज़ होता है जो कि मिट्टी में पाई जाती है, वो लगभग 1.5 से 2 किलो और कभी कभी तो 4 से 5 किलो भी देखा जाता है। यदि आप घरेलू उपयोग के लिए इसको अपने आंगन में घर में लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। ये दोस्तों सभी मिट्टियों में उचित तरीके से जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन खासकर देखा जाए तो रेतीली मिट्टी में थोड़ा सा इनका जो साइज़ है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलता है। ये दोस्तों मुख्य रूप से 4 से 5 महीने की फसल होती है। बरसात की शुरुआती दिनों में किसानों द्वारा, लोगों द्वारा इनको लगा दिया जाता है। जो कि छोटा सा इनका बीज आता है, उनको दोस्तों ज़मीन के अंदर लगभग 1 फीट में गाड़ दिया जाता है। और आप यदि अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो जो गड्ढा खना है उसमें आप गोबर की खाद और कुछ ऐसे पोषक तत्व डाल देते हैं, तो जो इनका कंदमूल का साइज है वो भी थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो आप इसका कंद बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें ना ही आपको किसी भी प्रकार का खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी प्रकार की देखरेख। ये स्वतः दोस्तों अपने मूलतः अपने बढ़ता चले जाएगा। और कुछ दिनों बाद इनकी जो साइज़ है, पौधे की साइज़ हो सकता है कुछ पौधे 2 से 3 फीट हो, लेकिन कुछ पौधे देखा जाता है कि 4 से 5 फीट हो जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो बड़े पौधे में बड़े कंद निकलते हैं और जो छोटे पौधे होते हैं दोस्तों उनमें छोटे कंद निकलते हैं। ये जो फसल है दोस्तों देखा जाए तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के जो निवासी होते हैं उनके यहाँ ज़्यादातर पाया जाता है। और ये जो फसल है इनका एक विशेष रूप से विशेष त्यौहार में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जिस तरह से लक्ष्मी पूजन हो या दीपावली के समय दोस्तों जानवरों को खिलाने के लिए इनकी सब्जियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, जिसके कारण जो इनकी मार्केट दाम है, चाहे लोकल मार्केट हो चाहे मंडी दाम हो, इनके जो मार्केट दाम है उनमें बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। लोगों द्वारा सामने से अप्रोच करते हैं, सामने से ढूंढते हुए आते हैं इन जो जिमीकंद है उसको ढूंढते हुए, और लोगों द्वारा इन्हें बड़े चाव से खाया जाता है। विशेष त्योहारों में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ में जो इनके प्राइस है उनमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलता है। नॉर्मली देखा जाए दोस्तों तो जो इनका पर केजी के हिसाब से देखा जाए तो 30 से 40 रुपये मिनिमम रहता ही रहता है। और विशेषकर जब त्यौहार आता है तो दोस्तों ये जो प्राइस है लगभग 40 से 50 रुपये के तकरीबन पहुंच जाता है। चूँकि देखा जाए तो ये फसल है जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद ही होता है, क्योंकि ना ही इसमें आपको किसी भी प्रकार का खाद रसायन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे पूरा बचत हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसको बीज की लागत पड़ती है, वो भी देखा जाए तो फ्री में कहीं से अवेलेबल हो जाता है। इसका जो फल होता है, इसका जो कंदमूल होता है दोस्तों देखा जाए तो जिमीकंद एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण सब्जियों में अपना स्थान रखता है। क्योंकि एक विशेष प्रकार के विशेष मौसम में इनका उपयोग किया जाता है। आपको सभी मौसम में दोस्तों इसका कंद नहीं देखने को मिलेगा। विशेष मौसम में दोस्तों इसका जो कंद है आपको मिलेगा, जिससे जो इसकी महत्व है, वो जो इसका महत्व खाने वाले लोग हैं उनके प्रति उनका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। चूँकि आपको इसे हमेशा नहीं मिलता। साथ में इसकी जो पौधे हैं आप देखें तो लगभग बरसात के दिनों में ही जो इनकी पौधे हैं रहती हैं। शुरुआती बरसात के दिनों से स्टार्ट होकर लगभग सितंबर से अक्टूबर तक जो इनके पौधे हैं वो आपको दिखाई देंगी। उसके बाद दोस्तों ये पौधे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो इनका महत्व है वो हमेशा बना रहता है। एक विशेष त्यौहार, एक विशेष सीजन में ही दोस्तों इसका सेवन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ये था जिमीकंद के विषय में दोस्तों। आप इसकी खेती कर सकते हैं, ना ही आपको खाद डालने की ज़रूरत है, ना ही दवा, ना ही पानी। मैं ये बातें 2 से 3 बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं
खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा खेती भी होता है, क्योंकि हमने विगत कई वर्षों से इनकी खेती करते आ रहे हैं। तो इस बार सोचा ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।